दज्जाल के बाद याजूज माजूज कब आएंगे? दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि लोगों के लिए हिसाब का वक्त निहायत ही करीब आ गया है, जबकि ये गफलत में पड़े हुए हैं, मुंह फेरे हुए हैं। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने में अपने हाथ के इशारे से यूं इरशाद फरमाया करते हैं कि मैं और कयामत इतना करीब है जैसे दो उंगलियां। 1450 साल पहले के अरसे को हुजूर ने करीब फरमाया, तो अब तो हम कयामत के बिल्कुल ही करीब हैं। सारी निशानियां जाहिर हो चुकी हैं। महज चंद बड़ी निशानियों को जाहिर होना बाकी है, जिसके बाद कयामत कायम हो जाएगी। हमारे बुजुर्ग आज जो मौजूद हैं, उन्होंने भी जो पेशनगोइयां की है कि ए लोगों, तुम बहुत ज्यादा दुनिया में फैलने की कोशिश ना करो, इसीलिए कि सबसे बड़े फितने, सबसे बड़ी कयामत की अलामत जो आनी है वो बिल्कुल करीब है। दज्जाल का ज़हूर और याजूज माजूज का निकलना बहुत ही करीब है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, हत्ता इज़ा फुतिहत याजूजु व माजूज, याजूज माजूज को खोल दिया जाएगा। ये कोई दो आदमी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी फौज है जो कि इंसानों से भी ज्यादा है। ये इंसानी नस्ल से होंगे, लेकिन बड़े ही अजीब तरह के डरावने इंसान होंगे। अगर ये कहा जाए कि ये इंसानों के शक्ल में जानवर होंगे तो कुछ गलत ना होगा, क्योंकि ये जिस वक्त अल्लाह के हुक्म से बाहर निकलेंगे तो चींटियों की तरह जमीन पर फैल जाएंगे। वो इतनी बड़ी तादाद में होंगे कि उनके रहते जमीन भी नजर ना आएगी, बल्कि हर तरफ यही एक खूंखार जानवर नुमा इंसान याजूज माजूज फैले हुए दिखेंगे। ये इतने खूंखार होंगे कि अपने सामने आने वाली हर चीज को खाते चले जाएंगे, यहाँ तक कि अगर इनका गुजर किसी नदी के पास से होगा तो ये उसका सारा पानी पी जाएंगे। उनके सामने अगर कोई कच्चा या पक्का घर आ जाएगा तो ये उसकी पूरी पूरी दीवारों को चट कर जाएंगे। सामने कोई पेड़ नजर आएगा तो उसे भी खाकर खत्म कर देंगे, यहाँ तक कि ये मखलूक, सांप, बिच्छू, कुत्ते और परिंद चरिंद हर चीज को खाते चले जाएंगे। दोस्तों, अल्लाह ने हर उम्मत के लिए कोई न कोई आजमाइश की चीज पैदा की है। इस उम्मत के लिए आजमाइश की चीजों में दज्जाल, दाब्बतुल अर्ज और याजूज माजूज वगैरह शामिल हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याजूज माजूज के बारे में बहुत तफसील के साथ अहादीसों में बयान फरमाया है कि वो एक ऐसा फितना होगा जो सारी उम्मत के लिए वबाल बनकर सामने आएगा। याजूज माजूज का जिक्र दूसरे मजहब की किताबों में भी मिलता है कि ये दुनिया खत्म होने से पहले एक ऐसी खूंखार कौम लोगों के बीच निकलेगी कि जो सभी चीजों को तबाहो बर्बाद कर देगी। असल में याजूज माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलादों में से एक कौम है, जिसे अल्लाह ताला ने कयामत तक के लिए लोगों की नजरों से छुपा रखा है और उसे एक बहुत बड़ी दीवार के पीछे कैद कर दिया है। लेकिन जब कयामत से पहले उनके निकलने का वक्त करीब आ जाएगा तो याजूज माजूज उस दीवार को तोड़कर बाहर निकलेंगे और फिर सारी दुनिया में फसाद बर्पा करेंगे। कुरान में अल्लाह ताला ने 16वें और 17वें पारे में याजूज माजूज का जिक्र हजरत जुल्करनैन के वाक़ये में कुछ तफसील के साथ फरमाया है कि सारी दुनिया को फतह करने वाला नेक बादशाह हजरत जुल्करनैन जब सफर करते करते पूरब की तरफ बहुत दूर निकल गए तो अचानक उन्हें दो पहाड़ों के बीच खंडरात में एक बहुत ही बेबस कौम रहती नजर आई। उस कौम ने हजरत जुल्करनैन के अच्छे अखलाक देखते हुए उन्हें अपना बादशाह तस्लीम कर लिया। लेकिन जब हजरत जुल्करनैन उन्हें छोड़कर जाने लगे तो उस कौम ने अपनी तकलीफें हजरत जुल्करनैन से बताई कि ए बादशाह सलामत, हम जिस इलाके में रहते हैं इस पहाड़ के उस तरफ याजूज माजूज नामी एक कौम रहती है। वो सब अक्सर हम लोगों पर हमला करके हमारी सारी चीजों को लूट लेते हैं। हम उनसे बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं, इसलिए हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि आप हमारे लिए उनसे बचने का कोई रास्ता निकालें, क्योंकि आपके पास एक बड़ी फौज है और आपसे हमें पूरी उम्मीद है। इसलिए आप इस पहाड़ के बीच कोई ऐसी दीवार बना दें कि जिसकी वजह से याजूज माजूज कभी भी हम पर हमला न कर सकें। उस कौम ने कहा कि अये बादशाह,
हम इस काम के बदले में आपको कुछ मालो दौलत भी देने को तैयार हैं। लेकिन हजरत जुल्करनैन ने लेने से इनकार करते हुए कहा कि नहीं, मेरे अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, वो मेरे लिए काफी है, इसलिए मैं तुम्हारा ये काम करने को तैयार हूं, लेकिन इस काम में तुम लोग मेरा साथ जरूर देना। वो सारी कौम तैयार हो गई और फिर हजरत जुल्करनैन के हुक्म पर लोहे की बड़ी बड़ी सिल बनाई गई और उन्हें हजरत जुल्करनैन ने जमीन में बहुत गहरी बुनियाद खुदवाकर अंदर से एक बहुत मजबूत दीवार बनाना शुरू की। हजरत जुल्करनैन ने उस लोहे की दीवार को इतना ऊंचा बना दिया कि वो 2 पहाड़ों से जा लगी। इसी तरह लोहे की 2 दीवारें बनाई गई और उन दोनों के बीच थोड़ी सी जगह खाली रखी गई। फिर हजरत जुल्करनैन ने कौम के लोगों को हुक्म दिया कि ए लोगों, अब तुम मेरे पास दुनिया की सबसे मजबूत चीज सीसा लेकर के आओ। मैं उसे पिघलाकर लोहे की इन दीवारों के बीच डाल दूंगा ताकि याजूज माजूज कौम अब कभी भी इस दीवार को तोड़कर बाहर ना आ सके। और फिर हजरत जुल्करनैन ने उस लोहे की दीवार में सीसा पिघलाकर भर दिया, जिसकी वजह से वो दीवार इस कदर मजबूत हो गई थी कि फिर याजूज माजूज की लाखों की तादाद भी मिलकर उसे तोड़ ना सकी। जब वो दीवार बनकर तैयार हो गई तो कौम के लोग हजरत जुल्करनैन के पास आकर उनका शुक्रिया अदा करने लगे। हजरत जुल्करनैन ने फरमाया कि ये लोगों, ये दीवार सिर्फ वक्ती तौर पर तुम्हारी हिफाजत के लिए है, इसलिए कि जब भी मेरे अल्लाह का हुक्म आ जाएगा तो ये दीवार टूटकर फना हो जाएगी और याजूज माजूज लोगों के बीच निकलकर फसाद मचाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याजूज माजूज की इसी दीवार के बारे में बतलाते हुए फरमाया था कि याजूज माजूज की कौम रोजाना इस मजबूत दीवार को तोड़ती है, यहाँ तक कि वो सुबह से शाम तक इस दीवार को तोड़ते ही रहते हैं। लेकिन जब वो दीवार तोड़ते तोड़ते आखिरी हद तक पहुँचते हैं तो उनका सरदार कहता है कि चलो अब वापस चलो, आगे की दीवार हम कल आकर तोड़ेंगे। लेकिन अगले दिन जब वो उस दीवार के पास वापस लौटते हैं तो अल्लाह ताला उस दीवार को पहले से भी ज्यादा मजबूत कर देता है और फिर से वो याजूज माजूज उस दीवार को शाम तक तोड़ते रहते हैं। आखिर जिस दिन याजूज माजूज के निकलने का वक्त करीब आ जाएगा तो उस दिन वो दीवार को तोड़ते तोड़ते आखिरी हद तक पहुंचेंगे तो शाम को उनका सरदार कहेगा कि चलो अब वापस चलो, इंशाअल्लाह कल आकर हम इस दीवार को फिर से तोड़ेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब उनका सरदार इंशाअल्लाह कह देगा तो इंशाअल्लाह की बरकत से वो दीवार पूरी रात अपनी उसी हालत पर बाकी रहेगी और फिर अगले दिन याजूज माजूज आकर उस दीवार को पूरी तरह तोड़ देंगे और लोगों के बीच निकलकर ऐसा फसाद मचाएंगे कि सारी जमीन कांप उठेगी और उनके रास्ते में जो भी चीज आएगी वो उसे खाते चले जाएंगे। अगर उनका गुजर नदियों के पास से होगा तो वो उसका सारा पानी पी जाएंगे। इंसानों की बस्ती में आकर खून खराबा शुरू कर देंगे और वो ऐसे आदमखोर होंगे कि इंसानों को चीर फाड़ कर रख देंगे। आखिर जब याजूज माजूज को यकीन हो जाएगा कि हमने जमीन वालों को बहुत कत्ल करके उन पर अपना कब्जा जमा लिया है तो उनका सरदार हुक्म देगा कि अब हम आसमान वालों को भी कत्ल करेंगे और फिर सरदार के हुक्म पर याजूज माजूज की फौज आसमान की तरफ लोहे के तीर चलाना शुरू कर देंगे और अल्लाह ताला उन तीरों में खून लगाकर उन्हें जमीन की तरफ वापस भेज देगा। तो ये याजूज माजूज उस खून को देखकर बहुत खुश होंगे कि हमारे तीरों से आसमान वाले भी कत्ल होने लगे हैं। याजूज माजूज की शक्लों के बारे में रिवायात में आता है कि उनकी शक्लें ढाल की तरह बिल्कुल चपटी होंगी। उनके दांत और नाखून जानवरों की तरह बिल्कुल नुकीले होंगे। वो ऐसे भूखे होंगे कि सांप बिच्छू यहाँ तक के घरों की दीवारों को भी चबा जाएंगे। दुनिया की कोई भी कौम उनसे मुकाबला नहीं कर सकेगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा तादाद में होंगे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में याजूज माजूज की तादाद बतलाते हुए फरमाया है कि याजूज माजूज हर ऊंची जगह से नीचे लुढ़कते हुए आएंगे।
और इस कौम में एक खास बात यह है कि जब तक इनकी औरतें 1000 बच्चे नहीं पैदा कर देती तब तक उनकी मौत ही नहीं होती। दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर याजूज माजूज कब निकलेंगे? तो हदीस के मुताबिक याजूज माजूज के निकलने का जो वक्त बयान किया जाता है कि दज्जाल के खुरूज करने के कुछ ही सालों बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आकर दज्जाल को कत्ल करेंगे और फिर सारे ईसाई मुसलमान होकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ही अपना बादशाह तस्लीम कर लेंगे और हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली होगी। लेकिन तभी अचानक एक दिन अल्लाह के हुक्म से याजूज माजूज निकलना शुरू हो जाएंगे और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खबर होगी कि याजूज माजूज की कौम निकल आई है तो वो लोगों को हुक्म देंगे कि सभी लोग अपने घरों में कैद हो जाओ, कोई भी बाहर ना निकले। रिवायतों में आता है कि उस वक्त याजूज माजूज की वजह से खाने पीने की ऐसी परेशानी हो जाएगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त तुमको बेल का एक सर भी 100 दीनार से ज्यादा महबूब होगा। यानी अगर कोई बैल का एक सर लाखों रुपए में आकर बेचे और तुम्हारे पास इतने पैसे हो तो तुम लाखों रुपए देकर बैल का सर खरीद लोगे और अपने खाने पीने का इंतजाम करोगे। दोस्तों, इन रिवायतों से मालूम होता है कि याजूज माजूज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ही मौजूदगी में निकलेंगे और जमीन पर बेहद फसाद मचाएंगे। जब काफी अरसा गुजर जाएगा तो लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से आकर दरखास्त करेंगे कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह हमें याजूज माजूज की इस वबा से नजात दे दे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ फरमाएंगे कि ए अल्लाह, हम जमीन वालों को याजूज माजूज के फितने से नजात अता फरमा दे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर अल्लाह ताला याजूज माजूज की पूरी कौम पर एक ऐसी बीमारी नाजिल करेगा कि उनकी गर्दनें सड़ने लगेंगी और जिसकी वजह से कुछ ही दिनों में उन सभी की मौत वाक़या हो जाएगी और जमीन में हर तरफ याजूज माजूज की लाशें ही लाशें नजर आएंगी। उनकी बदबू इस कदर फैलेगी कि लोगों का जीना हराम हो जाएगा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फिर से अल्लाह से दुआ करेंगे कि ए परवरदिगार, इन याजूज माजूज की लाशों की सफाई का कोई इंतजाम फरमा दे। तो अल्लाह ताला आसमानों से कुछ ऐसे परिंदों को भेजेगा जो याजूज माजूज की लाशों को उठाकर दूर समुद्र में फेंक देंगे और फिर से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हुक्मरानी में खुशहाली के दिन वापस आ जाएंगे। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद अचानक एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की भी वफात हो जाएगी। उनकी वफात के कुछ सालों के बाद अल्लाह की तरफ से एक ठंडी हवा चलेगी जिसकी वजह से तमाम मुसलमानों पर मौत वाक़या हो जाएगी और सारी दुनिया में एक बार फिर से कुफ्र का बोलबाला होगा। लेकिन अभी इन हालात को ज्यादा दिन नहीं गुजरेंगे कि एक दिन अचानक अल्लाह के हुक्म से सूरज मगरिब की तरफ से निकल आएगा और जिसके बाद तौबा का दरवाजा भी बंद हो जाएगा और फिर कुछ बड़े आलिमों के कौल के मुताबिक उसके 120 साल के बाद कयामत आ जाएगी। अल्लाह ताला हम सभी की इन फितनों से हिफाजत फरमाए और मौत के वक्त कलमा पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली किस्त के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी अगली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज।